नमस्कार दोस्तों, a warm welcome to झलक, a series on weekly current affairs by दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और आज हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। These shall be bringing you glimpses of major developments of the week from the perspective of politics, economy, sports, national and international news, people in news, defense and many more sectors. And if you are liking these series of current affairs, of weekly current affairs, please keep sharing them. Please subscribe our channel because it will help us in bringing more informative videos for you. एंड ये सभी वीडियोस जो हैं आपके लिए यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, सीएपीएफ, सीडीएस, एफकैट, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पिछले हफ्ते के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 15 अगस्त की। 15 अगस्त हमने सेलिब्रेट किया। दिस वॉज द 75th इंडिपेंडेंस डे, जिस दौरान हमने प्राइम मिनिस्टर जी की स्पीच सुनी। उन्होंने अपनी स्पीच में बताया दैट 25 ईयर्स, ये जो आने वाले 25 साल हैं, ये भारत के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। ही सेड दैट 25 ईयर्स जो हैं ये आगे वाले, ये एक अमृत काल, अ ग्लोरियस पीरियड कहलाएंगे फॉर अचीविंग द गोल्स जो इंडिया ने अपने गोल्स सेट किए हैं फॉर फर्दर डेवलपमेंट, टू बी फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। उसके लिए ये आने वाले 25 साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि कोविड-19 के में जो सेकंड वेव आई थी कोविड-19 की, उसके लिए हम सभी को, जिन लोगों ने भी अपनी लाइफ लूज़ किया, उनके लिए बहुत दुख है हम सभी को। और उन्होंने जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी काफ़ी प्रेज़ किया। मोरोवर वी सी दैट 115 फीट की हाइट्स पे फ्लैग इंस्टॉल किए गए हैं। इंडियन फ्लैग, तिरंगा इंस्टॉल किया गया है एट वेरियस प्लेसेस इन दिल्ली लाइक कालकाजी, पटपड़गंज, रानी बाग एंड द्वारका। और ये भी बोला जा रहा है कि 500 लोकेशन में, रिपब्लिक डे तक 500 लोकेशंस में और ये ऐसे फ्लैग्स जो हैं, इंडियन फ्लैग्स, वो इंस्टॉल किए जाएंगे। क्योंकि ये जो एक हमारे साथ एक प्राइड लेके चलता है। व्हेन वी सी द इंडियन फ्लैग देयर इज अ प्राइड व्हिच इंस्टिल्स इन अस। ओके, सो शुरुआत करते हैं अपने रेगुलर करंट अफेयर्स से। नेशनल न्यूज़ में देखते हैं कि क्या है। नेशनल न्यूज़ में है काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी, जिसको रीनेम कर दिया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका रीनेम कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। ओके, कब हुआ था ये, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो ईयर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। मोर इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ दैट बिस्मिल, शफीकुल्ला खान और रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, इन सबको इस केस के बाद दे वर हैंड टू डेथ। बात करते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। दैट इंडियन रेलवे हैज़ लॉन्च्ड न्यू ऐप दैट इज़ रेल मदद। इट इज़ अ यूनिफाइड कस्टमर केयर सोल्यूशन और 12 लैंग्वेजेस में होगा और टोल फ्री नंबर है 139 फॉर इंडियन रेलवेज। आगे बात करते हैं, द न्यूज़ इज कमिंग फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटका ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया। दिस हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इशू दिस ऑर्डर। ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम काफ़ी टाइम से न्यूज़ में सुनते आ रहे हैं। कर्नाटका के सीएम कौन है? बसवराज एस बोम्माई। मैंने अपनी पहली करंट अफेयर वीडियो में भी इनके बारे में बात की है। और कर्नाटका के गवर्नर है थावर चंद गहलोत। इन सभी के बारे में हम बात करते आए हैं अपने पहले करंट अफेयर के वीडियोज़ में भी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने इम्प्लीमेंट की है। फर्स्ट स्टेट है कर्नाटका, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिकग्नाइज फॉरेस्ट रिसोर्सेज राइट्स इन अर्बन रीजन। देखिए, जो अर्बन रीजन है छत्तीसगढ़ का, दैट इज़ इन द धमतारी डिस्ट्रिक्ट। सो ओवर 4127 हेक्टर्स का फॉरेस्ट है, जहाँ पे की स्टेट गवर्नमेंट ने राइट्स प्रोवाइड किया वहाँ के रेजिडेंट्स को। कौन से? धमतारी डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, राइट्स आर गिवन, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज राइट्स जो होती हैं वो दी गए हैं ग्राम सभास को टू प्रोटेक्ट, generate and conserve and manage the forest resources of their community. Okay, छत्तीसगढ़ में कौन है सीएम? आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगेन लिख के बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। दैट इज फ्रॉम द इंटरनेशनल अरीना। इंटरनेशनल अरीना में वी सी दैट टोक्यो ओलंपिक्स का जो फ्लेम है, फ्लेम ऑफ होप जिसे हम बोलते हैं, दैट हैज़ बीन पास टू द पेरिस। नेक्स्ट जो ओलंपिक्स होने वाले हैं हमारे, वो कहाँ होने वाले हैं? दैट विल बी हेल्ड इन द पेरिस। तो पूरी दुनिया में घूम के ये फ्लेम, दिस विल बी held in Paris. Okay. आगे बात करते हैं। Next news is about that India ranks 122nd in the new Global Youth Development Index. अच्छा, ये जो इंडेक्सेस होते हैं ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं दैट व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया, या
इनका जो आपका कि किस किस बेसिस पे ये इंडेक्स कैलकुलेट किए जाते हैं, कि व्हाट इज़ द बेसिस एग्जैक्ट, लाइक इसमें जैसे कि ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करें 122nd रैंक आया है इंडिया का, तो इसमें आपके क्या क्या कंडीशंस मेजर हो रही हैं। दिस विल मेजर द कंडीशन ऑफ यंग पीपल अक्रॉस 181 कंट्रीज, ठीक है। और किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? इट इज़ रिलीज बाय कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट इन विच इज़ इन लंदन। सिंगापुर ने इसमें टॉप मोस्ट पोजीशन लिया है। उसके बाद है स्लोवेनिया, नॉर्वे, माल्टा एंड डेनमार्क। ओके, याद रखिएगा 122nd रैंक ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं, देखेंगे कि दैट आईसीसी ने पुश किया है दैट क्रिकेट को इंक्लूड कर देना चाहिए ओलंपिक्स 2028 में। 2028 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होंगे उसमें ये बोल रहे हैं कि क्रिकेट को भी इंक्लूड कर देना चाहिए। और क्रिकेट जो है बर्मिंघम के 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी नेक्स्ट ईयर जो होने वाले हैं उसमें भी इंक्लूड होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सेक्टर की तरफ, दैट इज फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर। डिफेंस में यू विल सी दैट इंडिया एंड सऊदी अरेबिया हैज सेट टू कंडक्ट अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज। ये एक इंडियन नेवल एक्सरसाइज है, दैट इज अल मोहद एंड अल हिंदी एक्सरसाइज। ओके, इंडिया की जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है INS कोची, वो इट हैज़ रीच्ड सऊदी अरेबिया और वहाँ पे ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट होगी। इस एक्सरसाइज के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो है कैसे क्यों ये एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, बिकॉज जो राइजिंग टेंशन्स है गल्फ रीजन में या आफ्टर ड्रोन अटैक्स ऑन अ मर्चेंट नेवी टैंकर, सो इसकी वजह से हम इसको कंडक्ट कर रहे हैं सो दैट पीस मेंटेन हो सके उस रीजन में। दिसंबर 2020 में आर्मी चीफ जनरल MM नारावाने ने भी UAE में विजिट किया था, UAE और सऊदी अरेबिया में, विच वॉज हिज फर्स्ट विजिट आइट ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट गल्फ कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे। तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ फॉर द DRDO। DRDO ने निर्भय मिसाइल को सक्सेसफुल टेस्ट किया है। इट हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड एंड इट इज़ अ मीडियम रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, चंदीपुर ओडिशा में इसका टेस्ट हुआ है। फर्स्ट इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल है ये, ITCM जिसे बोलते हैं हम, और इसमें यूज़ कर सकते हैं बोथ कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ 200 to 300 kgs। और इसकी स्पीड जो है दैट इज़ 0.7 to 0.9 मैक। ओके, दैट इज़ 4 to 7 टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ये जो मैक है ना, इसको ये स्पीड ऑफ साउंड होती है बेसिकली, तो उससे ज़्यादा किसी भी मैक मीन्स दैट स्पीड, साउंड की जो स्पीड है उससे कितना ज़्यादा, सो दिस इज़ 4 to 7 टाइम्स मोर देन दैट। DRDO के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। DRDO के हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। DRDO स्टैब्लिश हुआ था 1958 में, याद रखिएगा। बढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो न्यूज़ आई, दैट इज़ अबाउट द that India is to launch advanced geo imaging satellite, that is GSAT-1। GSAT-1 नाम है इसका, और ये it will allow in better monitoring of the subcontinent including the borders of Pakistan और चाइना के जो भी borders हैं हमारे। और देखिए अगली न्यूज़ है, that is now from ITBP। ITBP has inducted first women officers in combat। ITBP क्या है? इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, और फर्स्ट 2 वुमेन ऑफिसर्स इन्होंने इंडक्ट की हैं। देयर नेम्स आर प्रकृति एंड दीक्षा। ये अपनी बटालियंस में इंडक्ट की हैं इन्होंने। असिस्टेंट कमांडर इनकी रैंक है। सो दीज आर द 2 वुमेन ऑफिसर्स फ्रॉम ITBP। बात करते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, दैट इज इंडिया एंड UAE की नेवल बायलैटरल एक्सरसाइज है, दैट इज जायद तलवार। जायद तलवार 2021 UAE की नेवी और इंडियन नेवी के बीच में है ये, और कहाँ पे होगी? कोस्ट ऑफ अबू धाबी में होगी। जायद तलवार, याद रखिएगा। INS कोची इसमें अगेन पार्टिसिपेट कर रहा है विद 2 इंटीग्रल हेलीकॉप्टर्स। हेलीकॉप्टर्स कौन से? सी किंग MK-42V। ठीक है, और अगली बात करते हैं दैट IAF इंडियन एयरफोर्स हैज़ बिल्ट वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोबाइल ATC टावर्स इन लद्दाख। लद्दाख में इन्होंने मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जो टावर है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट टावर इन्होंने वहाँ पे बिल्ड किया है। और ये क्या करेगा? ये कंट्रोल करेगा, जो ATC है वहाँ का एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, ये फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स का ऑपरेटिंग जो है वो कंट्रोल करेगा ईस्टर्न लद्दाख रीजन में। ठीक है, एंड विच इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC विद चाइना। ओके, बढ़ते हैं अपने ऑबिचुरीज की तरफ, दैट रिनाउंड आयुर्वेदियाचार्य बालाजी तांबे पासेस अवे। बालाजी तांबे
ही इज़ अ आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड अ प्रोपोनेंट ऑफ योगा। ही हैज़ पास्ड अवे। और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो प्रमोट की थी योगा की तरफ और पॉपुलराइज करने में आयुर्वेद और योगा को। आगे बढ़ते हैं। अनुपम श्याम वेटरन एक्टर हैं और इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा करियर रहा है स्लमडॉग मिलियनेयर में और बैंडिट क्वीन में, अगर आपने इनको देखा होगा। तो ही इज़ द एक्टर, ही हैज़ पास्ड अवे। ओके, अपॉइंटमेंट्स देखते हैं कि क्या है। मोहम्मद मुगबैर नेम्ड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ठीक है, ईरान के न्यू प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी। ठीक है, एंड अब मोहम्मद मुगबैर जो है ही इज़ द न्यू वाइस प्रेसिडेंट। ओके, और आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ आरबीआई। आरबीआई हैज़ अपॉइंटेड नीरज चोपड़ा फॉर द बैंकिंग फ्रॉड अवेयरनेस कैंपेन। अब नीरज चोपड़ा बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इनका अच्छा नाम है। सो जो फ्रॉड किए जाते हैं बैंकिंग फ्रॉड से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस होगी, जो भी कैंपेन्स होंगे, उनमें इनको आरबीआई अपॉइंट किया है एज अ टू वार्न पीपल अगेंस्ट डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स जो आजकल हो रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज़ की। इंपॉर्टेंट डेज़ में वी सी दैट इंटरनेशनल यूथ डे हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन द 12th of August। थीम क्या रही है? थीम रही है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ, ये इसकी थीम रही है। अगला इंपॉर्टेंट डे रहा है वर्ल्ड लायन डे। 10th of August को ये सेलिब्रेट किया जाता है। पहले हम देखा था कि वर्ल्ड टाइगर डे वो सेलिब्रेटेड, और अब हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड लायन डे। ओके, और वर्ल्ड में जो है वर्ल्ड में लायन की एक ही स्पीशी फाइंड होती है, दैट इज पैंथेरा लियो। याद रखिएगा, किसी एग्जाम में वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं। दैट नेशन हैज़ ऑब्जर्व 79th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट की एनिवर्सरी कब मनाई जाती है? 8 अगस्त 1942 में ये हुआ था। सो 8 अगस्त को हम इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। अगस्त क्रांति दिन भी बोला जाता है इसे, क्विट इंडिया मूवमेंट को। और गांधी जी ने क्या कॉल दिया था इसमें? डू और डाई। बात करते हैं इकोनॉमी की। दैट आरबीआई हैज़ हाइक्ड कोलेटरल फ्री लोन्स। ठीक है, फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं उनके लिए कोलेटरल फ्री लोन्स को इन्होंने हाइक कर दिया है, सो दैट मोर एंड मोर पीपल, मोर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैन बी इंगेज्ड इनटू दिस, और उनको बेनिफिट हो सके फ्रॉम 10 लाख to 20 लाख रुपीज़ का। आगे बात करते हैं। दैट आरबीआई हैज़ पीनलाइज्ड बैंक्स इफ एटीएम्स रन आउट ऑफ द कैश। देखिए, एटीएम्स आपने देखा होगा, बहुत बार एटीएम्स में कैश खत्म हो जाता है तो आपको इधर उधर घूमना पड़ता है। तो दिस इज़ फॉर दैट अगर किसी भी एटीएम में कैश खत्म हो जाता है तो आरबीआई विल पीनलाइज दैट बैंक, जिस भी बैंक का वो एटीएम होगा। एंड ये जो स्कीम है ये इफेक्ट होगी अक्टूबर 1 से। ठीक है, पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपये की पर एटीएम पे। आगे बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स की। बुक टाइटल है अर्थ स्पिनर। द अर्थ स्पिनर अनुराधा रॉय की न्यू बुक है। ओके, और नेक्स्ट बुक है दैट हाउ अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। दिस इज़ बाय द सुधा मूर्ति। तो ये दो बुक्स हैं, इनका टाइटल और इनके ऑथर्स का नाम याद रखिएगा, बस इतना याद रखना है एग्जाम की पर्सपेक्टिव से। और स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ देखेंगे तो स्पोर्ट्स में आ रहा है कि दैट जेम्स एंडरसन हैज़ बिकम 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टेस्ट क्रिकेट। इंडिया से अनिल कुंबले थे जो इस टैली में थे। ही हैड टैली ऑफ 619 टेस्ट विकेट्स, और अब ये ही हैज़ बिकम द 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर। ओके, जेम्स एंडरसन नाम याद रखिएगा। लास्ट न्यूज़ है, इट इज़ फ्रॉम द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, ही हैज़ इनॉग्रेटेड बंगस अवाम मेला। बंगस अवाम मेला जो है ये 75th इंडिपेंडेंस डे को शुरू हुआ था 15 अगस्त को, और ये वहाँ के इको टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए किया है, सेलिब्रेट हुआ है। इसमें प्रमोट किया जाएगा विलेज गेम्स को और लोकल परफॉर्मेंसेस को, जो कि काफ़ी एक आपके वहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक ट्रिब्यूट भी है टू द रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर खुदीराम बोस। ओके, तो याद रखिएगा बुंगस वैली में बुंगस अवाम मेला। ओके, सो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आई होप इस सीरीज़ से आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा। आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए आप सभी इसको फॉलो करते रहिए रेगुलरली, एंड कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग देम विद योर फ्रेंड्स। धन्यवाद। हैव अ गुड वीक अहेड। नमस्कार।